हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। साथियों, मैं जितेश यादव स्वागत करता हूं आपका गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि 1 जुलाई 2025 से अपना एक नया बैच संचालित होने वाला था, वो है थर्ड सेमेस्टर का बैच। बैच का नाम क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर सारथी 1.0 बैच आपका हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि ये जो बैच है ये आपके आज से प्रारंभ हो चुका है और डे बाय डे आपके चलते रहेगा और कंटिन्यू चलते रहेगा। आपको शेड्यूल की वीडियो बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगी। अब मैं बता देता हूँ कि जो एग्रीकल्चर सारथी 1.0 बैच है ये आपके थर्ड सेमेस्टर से संबंधित है। इसमें अपन थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। थर्ड सेमेस्टर का जो वीडियो है जिसमें मैंने बताया आपको पूरा सिलेबस सिलेबस का वीडियो आ चुका है। अब उसके बाद में मैं बात करूं कि सिलेबस के बाद में मैंने पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट उठाई है और वो सब्जेक्ट कौन सी है साथियों? वो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि खरीफ क्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ना है। खरीफ क्रॉप के बारे में क्या करना है साथियों? पढ़ना है आपको। तो उसका वीडियो आपको आ चुका है। जैसे मैं बात करूं कि सिलेबस का वीडियो आ चुका और धान की खेती सामान्य अपन बात करें खरीफ क्रॉप का जो परिचय होता है इंट्रोडक्शन का वीडियो आ चुका। मक्का की खेती का वीडियो अपलोड हो चुका। मतलब 3 से 4 क्लासेस इस सब्जेक्ट की आपके अपलोड हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको उनको देखना है, उसके बाद में ही ये वाली क्लास आपको चालू करनी है। सही। तो जो आज का जो अपनी सब्जेक्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी खरीफ क्रॉप के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला मतलब अपना मान के चलो आप, तीसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है? जवार। 2 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी। पहली कौन सी है? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली है धान की और दूसरी मक्का। ये दोनों क्लासेस आपको देखनी है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे सर, कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब देखो, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप के बारे में अपन बात करने वाले हैं, जिसमें आज का तीसरा नंबर का टॉपिक ये कौन सा है आपका? जवार का है। यानी कि आज अपन जवार की खेती के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया, धान की खेती के बारे में पढ़ा दिया, मक्का की खेती के बारे में पढ़ा दिया। तीसरी अपनी फसल चलने वाली है जवार। देखो जवार के बारे में सबसे अपन पहले बात करें। उससे पहले मैं बात आपसे कह दूं एक, कि अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और रेगुलर आपकी क्लासेस आने वाली है इसलिए बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस करें। वीडियो को लाइक करके और कमेंट जरूर से करना है आपको कि जो क्लास है वो कैसी क्या लग रही है, आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। सही। अब अपन वानस्पतिक नाम से अपन स्टार्ट करते हैं। बोटनिकल नेम। सबसे पहले बोटनिकल नेम की बात करें तो जवार का बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा? सोरगम बाइपोलर। जवार का बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा? सोरगम बाइपोलर। सही। फैमिली की बात करें तो फैमिली कौन सी आ जाएगी? पोएसी। देखो इसमें आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको समझना है खाली। और इससे अच्छा कोई समझा भी नहीं सकता, क्योंकि इनको रटवा भी कोई नहीं सकता, समझा भी कोई नहीं सकता। समझा तो सब सकता है, लेकिन इसमें यह है कि मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ जो समझाना है वो सबसे बेटर रहता है स्टूडेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट को भी समझ में आए। फैमिली की बात करें पोएसी। पोएसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ग्रेमिनी। पोएसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा साथियों? ग्रेमिनी। या मैं बात करूं पोएसी ग्रेमिनी या घात कुल बात आप बात कर सकते हैं, यहाँ घात कुल। सही। 2n बराबर मतलब गुणसूत्र संख्या इसमें कितनी होती है? 20 होती है। और ये C4 है। इतना आपको ध्यान रखना है। दोबारा देख लीजिए। वानस्पतिक नाम सोरगम बाइपोलर। वानस्पतिक नाम सोरगम बाइपोलर। फैमिली की बात करें तो पोएसी या ग्रेमिनी। पोएसी या ग्रेमिनी। गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? इसमें 20 हो जाएंगे। गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 20। नेक्स्ट बात करें कि इसका जो पुष्प क्रम होता है वो किस प्रकार का होता है? पेनिकल प्रकार का होता है। पुष्प क्रम कैसा होता है साथियों? पेनिकल प्रकार का होता है। नेक्स्ट बात करो फल प्रकार। इसका जो फल प्रकार होता है कैरियोप्सिस टाइप का होता है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पिछली क्लासेस आप लेके देखना। पिछली वाली क्लासेस है उसमें मैंने बताया है कि जो जितने भी आपके खरीफ क्रॉप्स होता है, खाद्यान्न जितनी भी फसलें आएगी आपके, उस खाद्यान्न फसल को जो फल प्रकार होता है वो कौन सा होता है? कैरियोप्सिस होता है साथियों। कौन सा? कैरियोप्सिस होता है। ये सब में समान रहेगा किसमें? खाद्यान्न वाले में। किसमें? खाद्यान्न वाले में। नेक्स्ट बात करें इसका कॉमन नाम, यानी कि इसको और किन किन नामों से अपन जान सकते हैं, तो इसको केमल क्रॉप बोलते हैं। केमल क्रॉप अपन क्यों बोलते हैं? देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। केमल क्रॉप अपन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऊंट होता है वो क्या होता है कि एक बार पानी पीने के बाद में फिर उसको मतलब अपन बात कर सकते हैं 18 से 20 दिन वो प्यासा रह सकता है, अच्छी तरीके से खुद को सर्वाइव कर सकता है उस पानी की वजह। क्योंकि उसमें जो कुबड़ आती है उसके अंदर क्या होती है? वर्षा को एकत्रित करने की कैपेसिटी होती है।
वैसे ये भी कैमल क्रॉप के नाम से जानी जाती है। यानी कि इस फसल को अगर एक बार अपन ने पानी दे दिया तो ये सूखे के अंदर भी अपना जीवन यहाँ पर अच्छी से कर सकती है। नेक्स्ट, मोटे अनाजों का राजा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोटे अनाजों का राजा निम्न में से किस क्रॉप को बोला जाता है? तो राइट ऑप्शन जवार। अब देखिए, अधिक जवार खाने से, जब अपन अधिक जवार खाते हैं तो पेलेग्रा रोग हो जाता है। अगर मनुष्य की बात करें तो अधिक जवार खाएंगे तो पेलेग्रा नामक रोग हो जाएगा। सही। नेक्स्ट बात करूं कि इसमें ये है आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व। तो इसमें देखो प्रोटीन 11% पाई जाती है, और जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मैंने यहाँ पे क्यों दिया है क्योंकि ये खाद्यान्न फसल है। जवार क्या है? खाद्यान्न फसल है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें 73 से 75 मतलब 73 से 75%। नेक्स्ट बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टार लगा रखा है, इसको आप स्टार लगा लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाता है, कई बार बहुत बार हो चुका है कि जवार में जो कच्ची अवस्था होती है जवार की, कौन सी अवस्था? कच्ची अवस्था। इसमें एससीएल बनता है। एससीएल का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोसाइनिक एसिड। कौन सा? यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोसाइनिक। एसिड। सही। ये आप नोट कर लीजिएगा, जिसे अपन धुरीन के नाम से जानते हैं। देखो, जो जवार की कॉन्सेप्ट मैं अब समझाता हूँ, देखो आपको अब समझ में आएगा कि जो जवार होता है, सबसे पहले बात करें बॉटनिकल नेम की, तो सोरगम बाइकोला ओएती, इसकी फैमिली हो जाएगी। 2n बराबर कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएंगे। अब मैं बात करूं कि ये यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया। अब इसका जो पुष्पक्रम है वो पेनिकल प्रकार का होता है, फल प्रकार सब में अपन ने देख लिया कॉमन होता है कैरियोप्सिस, खाद्यान्न वाले में। उसके बाद में इसको कैमल क्रॉप के नाम से मोटे अनाजों का राजा बोलते हैं। सही। अब अपन बात करें कि अगर मनुष्य के अंदर अगर अपन ज्यादा जवार खाएंगे तो कौन सा रोग होगा? पेलेग्रा नामक रोग हो जाएगा। इतनी अपन ने बेसिक बात कर ली। उसके बाद में है कि इसमें प्रोटीन 11%, कार्बोहाइड्रेट 73 से 75% होता है। अब सबसे इंपोर्टेंट बात निकल कर आती है कि जो जवार की कच्ची अवस्था होती है, जब अपन जवार को बोते हैं तो कच्ची अवस्था के अंदर एक अम्ल बनता है। वो अम्ल कौन सा होता है? HCN नाम का वो अम्ल होता है। मतलब हाइड्रोसाइनिक एसिड अपन उसको बोल सकते हैं, उसको अपन धुरीन बोल सकते हैं, और उसको अपन क्रूसिक अम्ल भी बोल सकते हैं। इसको क्रूसिक अम्ल और लिख लेना, यही यहीं पे मैं लिखा देता हूँ आपको, क्रूसिक अम्ल, धुरीन को ही बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड। जब ये बढ़ता है तो इसको जब पशु को अपन कच्चा जो जवार होता है उसको काट के देते हैं, चरी के रूप में देते हैं, तो इसको पशु अगर खा लेता है 0.5% से ज्यादा, इसकी मात्रा भी आप लिख लेना, यहाँ पे दे नहीं रखा है तो मात्रा आप लिख लेना, 0.5% से ज्यादा अगर पशु इसको खा जाता है, जब अपन चरी के रूप में पशु को काट कर देते हैं, तो अगर पशु इसका 0.5% से ज्यादा सेवन कर लेता है तो पशु की मृत्यु हो जाती है, मतलब पशु मर जाता है। सही। यही लाइन है, आप पढ़ लीजिए। जवार में कच्ची अवस्था, कौन सी अवस्था में? कच्ची अवस्था में हाइड्रोसाइनिक अम्ल, क्रूसिक अम्ल, धुरीन या एसियन बनता है। इसके ज्यादा या कच्ची उम्र में सेवन करने से, कौन सी उम्र में? कच्ची उम्र के अंदर अगर इसको काट के अपन देंगे तो उसका सेवन करने से पशु क्या हो जाता है? मर जाता है। क्या हो जाता है साथियों? पशु मर जाता है। नेक्स्ट है कि जो एसियन होता है, यानी कि जो अपना धुरीन होता है, ये जड़ के अंदर तो बनता है और पत्तियों में एकत्र रहता है। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो एसियन होता है वो कहाँ संग्रहित होता है, तो क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे देगा जड़ में, पत्ती में या अन्य और दे देगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पत्तियों में। ये बनता तो जड़ के अंदर है, फिर बाद में ट्रांसफर होकर पूरे प्लांट्स के अंदर चला जाता है, मतलब ये पत्तियों के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब मैं बात करूं, ये ऑप्शन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, मतलब क्रॉस पोलिनेटेड, यहाँ से देख लो आप, क्रॉस पोलिनेटेड, ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। यानी कि इसमें अपन क्या करते हैं, सौ परागण नहीं होता, पर परागण होता है, इसमें पर परागण करवाते हैं अपन। ये इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट है एक्सोटिक फसल। देखो एक्सोटिक फसल का मतलब क्या होता है? अगर अपन रटने बैठ जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे अपन, 1 बाय 1 चलेंगे। डेली आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक में एक बार चेक कर लेता हूँ, वीडियो के लाइक में चेक कर लेता हूँ एक बार। आप लाइक नहीं करते, वीडियो को देख लेते, लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को, फिर चले। हाँ थोड़े थोड़े आ रहे हैं। अनुज शर्मा बोल रहे हैं कि सर ये क्लासेस रेगुलर चलेगी क्या? हाँ बेटा, रेगुलर चलेगी क्लासेस आपके, और इसी टाइम पे चलने वाली है, 9:30 बजे। ये वाली क्लास, इस सब्जेक्ट की क्लास आपको डेली मिलेगी 9:30 बजे, प्रो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। शेड्यूल का भी वीडियो में डाल दूंगा। अब अपना बात करते हैं आगे। आगे देखिए,
आगे है ये एक छोटी उपसल है। देखो एक छोटी उपसल का मतलब क्या होता है? एक छोटी उपसल का मतलब होता है कि ये जो मृदा होती है उससे क्या लेती है? पोषक तत्व लेती रहती है। इसकी जड़ें थोड़ी गहराई में जाती है, तो ये मृदा से पोषक तत्व लेती रहती है और मृदा को क्या करती है? कमजोर करती है। उसको बोलते हैं एक्सोटिक फसल, मतलब मृदा को कमजोर करती है और पोषक तत्व लेकर। सही। इसके लिए प्रमुख शाकनाशी अपन यूज करते हैं एट्राजिन। कौन सा? एट्राजिन नाम का शाकनाशी, यानी कि अपन बात करते हैं हर्बिसाइड। शाकनाशी को क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड। इंग्लिश में भी याद रखना, हर्बिसाइड। प्रमुख हर्बिसाइड, इंपोर्टेंट हर्बिसाइड अपन बात करें कौन सा हो जाएगा? तो एट्राजिन हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ कुछ ऐसी वेराइटियां चलती है जो मीठी होती है। जैसे अपन पशुओं को देते हैं, तो पशुओं को चरी के रूप में देने वाली जो जितनी भी वेराइटीज है वो क्या होती है? मीठी होती है, तभी तो पशु उसको चाव से खाता है। तो उसमें टीएसएस कितनी परसेंट होती है, मतलब उसमें जो चीनी होती है, मिठास होती है, वो कितनी परसेंट होती है? 17% होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 17%। सही। अब नेक्स्ट लिख रखा है प्रोटोगायनिक फसल। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है इस चीज को, आपको अच्छे से पढ़ना है। एक्स्ट्रा चीज जो भी आ रही है मैं अच्छे से आपको समझाते चल रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक एक पॉइंट पॉइंट जो मैंने लिखे हैं सारे के सारे इंपोर्टेंट है। इसमें मैं बता दूंगा कौन कौन सी चीजें आपको याद, एंड में बता दूंगा कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं बात करता हूँ प्रोटोगायनी फसल। प्रोटोगायनी का मतलब एक होता है प्रोटोएंड्रिक, एक होता है प्रोटोगायनी। जिन भी बच्चों के अगर ये चीज डाउट ऐसे रहता है हमेशा कि प्रोटोएंट्री क्या होता है, प्रोटोगायनी क्या होता है, एक बात बताओ। अपन यहाँ से शब्द कोई पकड़ ले, उसमें छुपा है गाय का मतलब क्या होता है? गाय आप बताओ, देखें नर होती है कि मादा होती है? अरे बताओ, गाय नर होती है कि मादा होती है? कि सर मादा होती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटोगायनी, गाय का मतलब मादा, तो प्रोटोगायनी का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें मादा भाग पहले परिपक्व हो जाएगा। जो जवान का पौधा है, ये मान लो आप जवान का पौधा है, इसमें ये मादा है, ये मादा है, ये नर है बीच में, और ये मादा और ये मादा। तो ये मादा भाग दो तो ये वाले और दो ये वाले, ये परिपक्व हो जाएंगे और बच गया क्या? ये नर भाग बच गया, और ये नर भाग बाद में परिपक्व होगा। ये बोलना चाह रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। देखो अब मैंने बात की थी सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में मैंने बताया था कि इनमें प्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन, प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अगर भारत की बात करें तो एमपी के अंदर, और इसके नाम से ही एक वेराइटी है एमपी चरी। इसके नाम से एक वेराइटी है आपके एमपी चरी। सही। राजस्थान की बात करें, क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सारी राजस्थान में है, तो पांचों यूनिवर्सिटी जरूरी नहीं है ये आपके एसकेएन यूनिवर्सिटी से संबंधित ही सिलेबस है, नहीं। सभी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस चलता है, लेकिन वो कोड है सब्जेक्ट के वो अलग हो सकते हैं, आप देख लेना। सभी के अंदर ये सेम सिलेबस चलता है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लासेस होने वाली है अपनी। 5 यूनिवर्सिटीज है, उसके लिए सभी के लिए क्लासेस होने वाली है। उसके अंडर में जितने भी कॉलेज आती है उनके विद्यार्थी भी इससे पढ़ सकते हैं। सही। तो राजस्थान में अजमेर जो आपका जिला है उसमें सबसे ज्यादा जवार होता है। सही। अब अपन बात करते हैं, हाँ, जलवायु की बात करते हैं। जो अपनी क्लाइमेट होती है, कौन सी क्लाइमेट में सबसे ज्यादा उगता है, कौन सी क्लाइमेट में इसकी पैदावार होती है? तो जो गर्म जलवायु होती है, यानी कि गर्म और थोड़ी सी आर्द्र भी आप लिख लो यहाँ पे, तो गर्म और थोड़ी सी आर्द्र, यानी गर्म और थोड़ी आर्द्र, दोनों प्रकार की जलवायु इसमें सुटेबल होती है। टेम्परेचर की बात करें, ये टेम्परेचर है ये आपके वर्दी के लिए टेम्परेचर है। जब जवार की फसल की वर्दी हो रही होती है तो कितना टेम्परेचर चाहिए आपको? 32 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जब जवार की फसल बढ़ रही होती है तब चाहिए। मर्दा की बात करें तो सभी के अंदर कॉमन आ जाएगी बलुई दोमट, पीएच 6.5 से 7.5, पीएच 6.5 से 7.5, यानी कि उदासीन आपको पीएच देखना है। नेक्स्ट बात करूं सीड रेट की, यानी कि बीज दर। तो बीज दर देखो, नॉर्मली अपन लेते हैं 15 से लेके 20 केजी पर हेक्टेयर। 15 से लेके 20 केजी पर हेक्टेयर अपन बीज लेते हैं इसमें। और जो पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी होती है, यानी कि R/P, वो कितने लेते हैं? 45/15 सेंटीमीटर। ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है भाई, इनको नोट कर लेना, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किसमें देखो आपको ज्यादा तो इकट्ठी करनी नहीं है, आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट किसमें याद रखनी है, और 4 से 5 किसमें आपको याद जरूर से रखनी है। सही। इंपोर्टेंट वेराइटीज में देखे तो CSH फर्स्ट, CSH फर्स्ट, ये फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है बेटा। सही है, ठीक है भाई। CSH फर्स्ट फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है मीठी सूडान, जिसका दूसरा नाम क्या है? SHG 59-3। SHG 59-3, इतना बड़ा नाम आपको याद नहीं रखना है, ये बड़ा याद रख लो आप, मीठी सूडान। सही। ये देखो ये आ गई एमपी चरी। बात की थी मैंने कि प्रोडक्शन अपने भारत के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? एमपी के अंदर, तो ये एमपी चरीज की वेरायटी आ गई। सही। 2 वेराइटीज तो आपको याद हो गई,
कि सबसे पहले CHS फर्स्ट है सर, जो कि फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है, दूसरी है MP3, तीसरा है पूसा करी। लिखने में गलती है यहाँ, मैं लिख देता हूँ पूसा तरी। नेक्स्ट जवाहर तरी और CHS 9 CHS 5। ये देखो ये दोनों सुकासा इंजिल है, ये CHS 9 और CHS 5 है, ये सुकासा इंजिल है। आपको बेसिक माइंड के अंदर याद रखना है, पूछेगा कोई नहीं सुकासा इंजिल किसने। आपको बस ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है तो ये वाली पूछेगा, CHS 1 फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ जवार। जवार की पहली हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है? CHS 1। सही। और ये जो आपके, मैं बात करूं मीठी सुडान हो गया, ये MP तरी हो गया, पूसा तरी, ये मीठी कितनी होती है, मतलब इनको अपन पशुओं को खिला सकते हैं। तो मीठी, आप एक बार बताओ, मीठी जवार होती है उसमें TSS की मात्रा कितनी होती है? ये रहा, ये देखो TSS की मात्रा 17%। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि ये वाली किस्में ऐसी है जिसको अपन पशुओं को खिला सकते हैं, यानी कि मीठी होती है। और मीठी जवार के अंदर TSS कितना होता है बेटा? 17% होता है। सही, रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। अब मैं बात करूं कि लास्ट में अपन रोग की बात कर ले। रोगों में अपन को इतना नहीं पूछना कि ये रोग किस कारण से हो रहा है, इसका कंट्रोल अपन कैसे करेंगे, ये वो इतना नहीं पूछना है। अपन को नॉर्मल नॉर्मल लिख के आना है। और वो नॉर्मल किस प्रकार से है देखो। पहला इसमें रोग हो जाएगा आपके ग्रेन स्मट है। ग्रेन स्मट का मतलब क्या हो गया कि जो दाना होता है उसका कंडवा रोग, उसमें दाने में काले कलर की क्या हो जाती है, लेयर पाई जाती है, चूर्ण बन जाता है दाने के अंदर। स्मट का आप जानते हो, स्मट का मतलब होता है कंडवा। कंडवा का प्रमुख जो अपन देखते हैं, पहचान देखते हैं, वो पहचान हो जाएगा कि उसमें जो दाना होता है, यानी कि वो जहां पे भी लगता है उस दाने को या उस जगह को क्या कर देता है, काला कर देता है चूर्ण के रूप में। सही। तो दाना कैसा हो जाएगा बेटा? उसमें दाना हो जाएगा आपके चूर्ण के रूप में काला हो जाएगा। सही। तो ये देखो ग्रेन स्मट, ग्रेन का मतलब होता है बीज। तो बीज जनित रोग है और ये कवक के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, कवक से होता है, इतना आपको याद रखना है। इसका कंट्रोल करेंगे अपन तो बीटावेक्स से कर लेंगे। बीटावेक्स से इसका क्या कर लेंगे अपन, कंट्रोल कर लेंगे, वरना आप कंट्रोल नहीं लिखो तो भी चल जाएगा काम। नेक्स्ट है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज ये पत्तों पर संक्रमण करता है। जो पत्तियां होती है जवार की, वो इस नाक के समान छोटी हो जाती है, छोटे से कप के समान हो जाती है। सही। इसका अपन कंट्रोल करेंगे तो 22-3 से कर सकते हैं। कंट्रोल आपको याद नहीं रखना, बाकी आपकी इच्छा है। सही। नेक्स्ट है कीट है। ठीक है भाई, इतना तो आपको समझ में आ गया। कीट, कीट की बात करें, फल मक्खी। फल मक्खी या इसको अपन तना मक्खी भी बोलते हैं। तने पर सबसे ज्यादा जमा जो फसल होती है उसमें तने पर ही सबसे ज्यादा कीट पाए जाते हैं और तने को प्रभावित करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है भाई। और तना छेदक है, ये भी है इसका कीट, और तना मक्खी भी है। उपज की बात करें, यानी कि प्रोडक्शन की बात करें अपन अच्छी तरीके से, 15 से 20 क्विंटल आप मान के चलो, 10 से 15 मैंने लिखा है, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टर ये आपकी उपज हो जाएगी। और उसी के साथ जवार का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। 9:30 बजे क्लास हो गई आपकी ये जवार वाली। इसमें मैं आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट अब लास्ट में मैंने बात की थी वो बता देता हूँ कौन कौन सा है। आपको एग्जाम के अंदर अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो ये चीज याद रखनी है, वनस्पति के नाम याद रखना है, फैमिली याद रखनी है, स्टूडेंट बराबर याद रखना है। कितना आपको 3 याद रखनी है। उसके बाद में ये चौथा पॉइंट ये लगा देना, फल प्रकार का कैरियोप्सिस। सही। कॉमन नाम लगा देना 5वां। पूछा जा सकता है कैमल क्रॉप का दूसरा नाम जवार, मोटे अनाजों का राजा जवार। सही। ये आप स्कीप कर सकते हो, अधिक जवार खाने से पहले एक हो जाता है। अगर आपको याद है तो सही है, वरना स्कीप कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लिख देना, क्योंकि खाद्यान्न फसल है, कार्बोहाइड्रेट इंपोर्टेंट है। सही। उसके बाद में जवार में ये कच्ची अवस्था वाला ये जरूर लिख के आना, इसमें मैंने स्टार लगाई, ये जरूर लिख के आना। एग्जामिनर पढ़ेगा ना तो इसी लाइन को पढ़ेगा, इसके अलावा किसी को ही नहीं पढ़ेगा। एग्जामिनर इसी को देख के पता लगा लेगा, आपने ये लाइन नहीं लिखी ना, नंबर कट जाएंगे आपके। ध्यान, एसटीएन दूरीन बनता है। और अगर ये वाली लाइन आप और लिख दोगे कि एसटीएन कहाँ बढ़ता है, कहाँ एकत्र होता है, तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे सकता है, मानता हूं मैं इस चीज को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है चीज। सही। इस जवान की जो जड़ें होती है उसमें एसटीएन बढ़ता है और पत्तियों के अंदर जाके एकत्र हो जाता है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, याद है क्या? कि ये जवार का पौधा है, इसमें ये जड़ क्षेत्र है, इसमें तो बढ़ेगा आपके एसटीएन और धीरे धीरे सारी पत्तियों में पहुंच जाएगा। आइए आज, तो ये आप कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गए। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि भाई क्रॉस पोलिनेटेड ग्रोव है या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड ग्रोव है, स्कीप कर सकते हो, कोई बात नहीं। एक्सोटिक फसल जरूर लेके आना। एक्सोटिक फसल का मतलब होता है कि जो जड़ क्षेत्र होती है जवार की, वो ज्यादा गहराई तक जाती है, मृदा से पोषक तत्व लेती रहती है, इसलिए मृदा क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। प्रमुख शाकनाशी आपको लिख के आनी है, एट्राजिन। टीएसएस मैंने आपको रटवाई दी है, इसे मान लो। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, टीएसएस आपको माइंड के अंदर बिठ गया, 17% है। टीएसएस क्या होता है कि सर
आपने बताया कि जो जवार होती है, जवार की फसल के अंदर जवार मीठी होती है, जिसको अपन क्या लेते हैं, फसलों को लेते हैं। तो मीठी जो जवार होती है उसमें टीएसएच यानी कि चीनी की मात्रा कितनी होती है, 17% होती है। सही, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। सीड रेट आपको याद रखनी है, सीड रेट 15 से 20 क्विंटल, और इसकी जो उपज, सॉरी सीड रेट 15 से 20 केजी है यहाँ पे। उपज और सीड रेट दोनों सेम हो जाएगी, उपज भी सेम हो जाएगी इसकी और सीड रेट भी सेम हो जाएगी। R/P 45/15 सेंटीमीटर। सही, इस मुंह के अंदर याद रखना है CHS फर्स्ट बताया था सर आपने, जिसका दूसरा नाम क्या था, सॉरी उसको फर्स्ट हाइब्रिड अपन वैरायटी बोल रहे थे। सही, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी CSS फर्स्ट। सर फिर वो आपने बताया CSS 9 बताया, मैं CSS 5 बताया जो कि सुपर सेंसिल थी। सर आपने बताया मेरे को MP चरी बताया और पूसा चरी बताया जो कि सर मीठी थी। और मीठी जो जवार होती है उसमें TSS की मात्रा कितनी होती है, 17% होती है। सही, रोगों की बात करें कि सर आपने ग्रेन स्मट बताया था जो कि दानों के अंदर होता है, कंडवा काला काला सा हो जाता है उसमें चूरण। सही, और दूसरा क्या बताया था, एंथ्रेक्नोज बताया था। सर आपने बताया कि इसमें जो पत्तियां होती है वो कैसी हो जाती है, कपनुमा हो जाती है, वो नाक के समान, बिल्ली के नाक के समान हो जाती है। सही, ये चीज बता दिया, आपको कहीं भी रटने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्लास में ही याद करेंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे। आप तो बस खाली ये जितना मैंने लिखवाया है इसको आप नोट कर लो अच्छी तरीके से। क्लास को रोक के मैं साइड में भी हट जाऊंगा, थोड़ी देर में 2-4 मिनट आपको दे दूंगा मैं। सही, उसको आपको स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स प्रॉपर तैयार करने हैं। नेक्स्ट में बात करूँ कि इसमें कीट है, देखो कि सर आपने बताया था मेरे को, आपको ये याद रखना है, खाने के रूप में याद रखना है कि सर आपने मेरे को बताया था कि जो ज्वार होती है उसके अंदर ज्यादातर तने के ऊपर कीट लगते हैं। तो तना मक्खी हो गया और तना छेदक हो गया। सही, राइट। उपज की बात बताइए कि सर आपने बताया कि सीड रेट और उपज सेम है, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टर, और 15 से 20 केजी सीड रेट हो जाएगी। केजी के अंदर तो सीड रेट और क्विंटल के अंदर 20। याद हो गया पूरा। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे छूट रही है, देखो NRCS, NRC का मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। वो इसका आपके सोरगम, जवान को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोरगम बोलते हैं, जवान भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सोरगम कहाँ पे है, हैदराबाद। पूछा जा सकता है ये न्यू क्लैसिफिकेशन जो आपके आते हैं उसमें खालिस्तान में पूछा जा सकता है। सही, ये चीज आप नोट कर लो। अपन हट जाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में देखो सबसे पहले आपको अलविदा कह देता हूँ मैं इस क्लास के लिए, हमेशा के लिए नहीं, इस क्लास के लिए। इस क्लास के लिए ये यहीं पे एंड होती है, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आपको करना क्या है दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले आपको जो सिलेबस है आपके पूरे थर्ड सेमेस्टर में चलता है वो देखनी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है सारथी बेच, एग्रीकल्चर सारथी 1.0 नाम का आपका बेच, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है, या तो मैं पिन में कमेंट करवा दूंगा। सर कमेंट हो गई कि वो पिन हो गई थी, ठीक है, पिन हो चुकी है, आपको कमेंट में जाना है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, दोनों जगह देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारी आपकी पूरी क्लास हो गई जवार की, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो चीज समझ में नहीं आ रही ना आपको, आप व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए और इन नंबर को सेव भी कर लो। आप एक काम करो, सेव भी कर लो इन नंबर को, ये अपने नंबर हो जाएगी 6376167530। इन नंबरों को आपको सेव करना है और व्हाट्सएप पे SMS कर देना, और अपना खुद का नाम, अपनी कॉलेज का नाम आपको ऐड करना है, और ग्रुप के अंदर जरूर जुड़ जाना। इन नंबरों पे SMS करना है, ग्रुप में जुड़ जाना, सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आ जाती है। PDF आपके ग्रुप में डलने वाली है, टेलीग्राम पे भी डलने वाली है, टेलीग्राम का लिंक भी ग्रुप पे आएगा। सही, इन नंबरों पे जुड़ जाना, भाई का SMS कर देना, और हमारे पास हमारी टीम आपके नंबरों को सेव करेगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप पर स्टेटस दिखने शुरू होंगे, ताकि जो भी क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले पहले आ जाएगी, सबसे पहले। सही, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना है, बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस करना है, ताकि जैसे ही वीडियो डलेगी तो तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप क्लास को अटेंड कर सको। सही, यहाँ तक आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।